स्वागत है कविता जी आपका आज की इस प्रतिभा प्रणाम में। और एक बार फिर बता दें कि कविता त्रिपाठी जी ने लगातार अपनी सफलताओं का अश्वमेध यज्ञ जारी रखा और एसएससी जे में ऑल इंडिया पहली रैंक लाके प्रयागराज की धरती जो कि सरस्वती की धरा है उसको गौरवान्वित किया। उत्तर प्रदेश को पूरे भारतवर्ष में गौरवान्वित कर दिया। निश्चित तौर पर ये बधाई की पात्र हैं। कविता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। कविता जी आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा बताएं। सर मैं रहने वाली इलाहाबाद की हूँ और मैंने आईआईटी इलाहाबाद से डिप्लोमा किया है। मेरे पापा इरिगेशन डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, मम्मी हाउसवाइफ है। डिप्लोमा में किस तरीके से आप पढ़ाई कर रही थी या डिप्लोमा कर रही थी तभी आपने सोच लिया था हमको जेई बनना है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है? सर डिप्लोमा के दौरान तो मैंने जो वहाँ की स्टडीज थी मैंने उन्हीं पे अपना ध्यान दिया था। ऐसा मतलब प्रिपरेशन कुछ खास नहीं की थी, लेकिन हाँ जो पढ़ाया जा रहा था मैंने उस पर ध्यान दिया कि मुझे इसको कंटिन्यू रखना है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि पता था कि आगे का बेस मुझे इसी से मिलेगा। मैम आप हाई स्कूल, इंटर और डिप्लोमा में आपके कितने मार्क्स थे? सर हाई स्कूल में मेरे 78 थे, इंटर में मेरे 89 थे और डिप्लोमा में मेरे 89% थे। आईआईटी कॉलेज की एक टॉपर स्टूडेंट रही हैं और बता दें इनकी सिस्टर वहीं आईआईटी कॉलेज से डिप्लोमा की थी। इसके पहले वो पीडब्ल्यूडी में इस समय जेई हैं और 2016 बैच की एक्सीलेंट टेक्निकल एकेडमी में 2016 बैच की छात्रा रही। वो भी अपनी सफलता का परचम लहरा चुकी थी। एकेडमिक लेवल में भी इन्होंने अपनी तैयारी को अच्छे से रखा। उसके बाद आपने क्या किया? सर उसके बाद मैंने एक्सीलेंट कोचिंग में मतलब एडमिशन ले लिया और फिर जो मुझे यहाँ पढ़ाया गया फिर मैंने उस पर कॉन्सेंट्रेट किया। जो पढ़ाया गया वो मैंने अच्छे से पढ़ा, उसको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज किया। जो मुझे जो ऑब्जेक्टिव बुक्स थी उसको मैंने अच्छे से लगाया। आपका तो घर इलाहाबाद में था, इलाहाबाद की आप गोविंदपुर की कैलाशपुरी की रहने वाली हैं, तो आप कोचिंग के साथ साथ घर में कैसे सामंजस्य बैठाती थी? मामले में मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव हैं। अगर उन्हें मेरी पढ़ाई और घर के बीच में कुछ चाहिए रहता था तो हमेशा मेरी पढ़ाई को सपोर्ट करते थे। कि बाकी फंक्शंस तो दूसरी बात है, वो ऑलवेज कहते थे कि पढ़ाई पहले बाकी चीजें बाद में। कोचिंग में जैसे आप पूछें सामंजस्य कैसे बैठाया जाए, तो मेरा वही था। ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 घंटे की कोचिंग होती थी, तो पहले मैं कोचिंग आके करती थी, उसके बाद मैं घर पे जाके रिवीजन कर देती थी। यही सवाल सबके मन में चल रहा है कि एक डिप्लोमा की छात्रा ने किस तरीके से बीटेक और एमटेक की हुई विद्यार्थियों को पीछे छोड़ दिया है। जी सर। तो आप किस तरीके से पढ़ती थी, क्या स्ट्रेटजी होती थी आप? सब ऐसे ही मैंने बताया कि मैं सबसे पहले तो मैंने कोचिंग की नोट्स को प्रिपेयर किया। सबसे ज्यादा जितनी बार मैं उन्हें पढ़ सके उतनी बार मैंने पढ़ा। मैंने ऑब्जेक्टिव बुक्स मुझे जितनी मिली, गुप्ता, घोष, खुरमी या फिर कोई एएस लेवल की जो भी मिली, मैंने उसको जितना ज्यादा लगा पाई मैंने उतनी ज्यादा बार लगाया। उसके बाद फिर मैंने रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यू रिवीजन करती रही और ऑब्जेक्टिव भी साथ साथ लगाती रही। जब मेरा प्री निकल गया तो मैंने मेंस पे फोकस किया। मेंस के पढ़ने के लिए मैंने एसएससी जे के जो पुराने पेपर्स है उसको लगाया, और क्योंकि लेवल तो आप देख ही रहे हैं इंक्रीज हो चुका है बहुत ज्यादा, तो मैंने मेंस के टाइम पे ईएस के पेपर्स भी लगाए थे। पूरा नहीं लगाया था, कुछ पार्ट लगाया था, जैसे कि जो हमारे डिप्लोमा लेवल से मैच करता है ईएस का लेवल थोड़ा बहुत या थोड़ा सा हायर लेवल, वहां तक मैंने मेंस के वहां के पेपर्स लगाए थे ईएस के। तो वो मुझे लगा कि वो मुझे काफी प्रॉफिट दिए हैं, क्योंकि मेंस का पेपर्स जो है ईएस के जो पुराने ईएस के पेपर्स हैं उससे ही डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछ लिए गए थे। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर आपको मेंस का पेपर जो आने वाला है उसके लिए आप ईएस का पूरा पेपर ना लगाएं, लेकिन थोड़ा बहुत जो डिप्लोमा लेवल से मैच कर रहा है वो लगा लें ईएस के पेपर्स, तो आपको काफी प्रॉफिट होगा। प्री के तो हम प्री के बारे में आपसे पहले सवाल करेंगे। आपके प्री में कितने मार्क्स थे? सर प्री में मेरे 146 मार्क्स थे। किस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी थी, किन किन सब्जेक्ट में किस तरीके से आप अध्ययन किए, एकदम सटीक हमको बताइए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने नोट्स पढ़ा और कॉन्सेप्ट अपने तैयार किए, क्योंकि क्वेश्चन जो है एक ही कॉन्सेप्ट से घुमा के पूछ लेता है, तो क्वेश्चन जो है याद करने का तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो है कोचिंग में पढ़ाया गया और जो कॉन्सेप्ट समझाया गया उसको मैंने अपने दिमाग में रखा। उसके बाद फिर मैंने जितनी बुक्सेस मिली मुझे, मैंने उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस किया, 2 से 4 बार या और भी ज्यादा बार। गुप्ता तो 6-7 बार मैं लगा चुकी हूँ, तो मैं जितनी बार लगा पाई मैंने उतनी बार लगाया। देखिए कौन सब्जेक्ट था कि जिसपे अगर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर दिया जाए टेक्निकल में तो आसानी से 60+ टेक्निकल सब्जेक्ट में 60+ आसानी से नंबर आ सकते हैं। सर कुछ सब्जेक्ट हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे हो गया सॉइल आपका। आज के
आज का जो पेपर्स हो रहे हैं उसमें देखा जाए तो पीएचई, एनवायरनमेंट, ये सब जो है इन सब का काफी वेटेज बढ़ चुका है, तो ये सब आप जरूर तैयार करें। बाकी बीएम, सीटी, स्टील, ये सब भी आप अच्छे से तैयार कर लें। यही सब सब्जेक्ट है, मतलब जो सभी सब्जेक्ट है। मेन आप कौन बता रही? सब मेन जो है मेरे हिसाब से आजकल के पेपर्स में देखा जाए तो सॉइल हो गया, इरिगेशन हो गया, और एनवायरनमेंट भी आजकल बहुत आने लगा है, और हाईवे वगैरह भी अभी जो पहले नहीं आता था अब वो काफी आने लगा है, मैंने देखे पेपर्स में, तो अभी वो काफी आने लगे। तो इन सब्जेक्ट जो पहले नहीं पढ़ते थे इन सब पे आप थोड़ा फोकस अपना बढ़ाइए। अच्छा ये बताइए, आप प्री की तैयारी करने के लिए क्या कोई टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किया था, या टेस्ट किस तरीके से आप? सर मैंने टेस्ट जो है एक्सेलेंट में ही जितने होते थे सिर्फ उतने ही दिए थे, मैंने कोई सीरीज नहीं ज्वाइन की थी। अच्छा, आपने कोई बाहर की कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की थी, ना बाहर का कोई क्लासरूम कोर्स ज्वाइन किया था ना? तो बस सिर्फ आपने एक्सेलेंट में ही पढ़ाई किया? जी सर। तो टेस्ट में आपकी क्या हालत होती थी? पहले टेस्ट से बताएं, आप तक जितने भी टेस्ट आपने दिए उसमें आपकी रैंक क्या आती थी? सर स्टार्टिंग में जब मैंने दिया था तो नियरली मेरी आप मान के चले जैसे 100 स्टूडेंट है तो नियरली 10 to 20 के बीच में रहती थी। उसके बाद फिर मैंने जब प्रिपरेशन किया, मैंने अपनी थोड़ी कंडीशन सुधारी, तो फिर वो थोड़ा इंक्रीज हुआ, तो नियरली हर टेस्ट में मेरी विद इन 5 रैंक थी। अच्छा, यहाँ की आप किन बैचों में पढ़ी? सर मैं यहाँ के जो रेगुलर बैचेस हैं उसमें भी पढ़ी थी, और फिर उसके बाद मैंने रैंकर्स बैच भी ज्वाइन किया था, तो यही दोनों मैंने। मेंस के बैच में भी? हाँ सर, मेंस में भी थे। रैंकर बैच जो था और रेगुलर बैच में क्या अंतर था जो रैंकर बैच आपने ज्वाइन कर लिया? सर एक्चुअली जो रेगुलर बैच था वो हमारा बेस था, उसके बिना हम रैंकर्स नहीं पढ़ पाते, और फिर उसके बाद जब मैंने रैंकर्स बैच ज्वाइन किया तो उसमें मुझे जो ये मेरा रेगुलर बैच था इससे थोड़ा हाई लेवल पढ़ने को मिला। जैसे तो एक्सीलेंट विजन के रैंकर बैच में एक से एक इंडिया के टॉप फैकल्टी जो यहाँ से टाई अप होती है वो आगे पढ़ाती, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराती है, तो निश्चित तौर पर काफी ज्यादा रैंकर बैच आपकी रैंक को इंप्रूव करने में मदद ही नहीं किया बल्कि आपको टॉप करा दिया। रैंकर बैच इसलिए बनाया गया है ताकि रैंक इंप्रूव करे, लेकिन रैंक इंप्रूव करने के बजाय इन्होंने रैंक को टॉप कर दिया। जी सर।